वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आन रमज़ान। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे दिमाग में ये है कि आपने देखा है हम अपने अतराफ़ के लोगों में ये बात बड़ा कॉमन देखते जा रहे हैं कि एक दूसरे के मुतालिक बात करने लगते हैं या कोई इल्ज़ाम लगा देते हैं या कोई सुनी सुनादी जो बात होती है उसको हम आगे करते हैं और हम तहकीक नहीं करते। तो ऐसे लोग किस किरदार के मालिक होते हैं जो इन चीज़ों के जो हरकत और सकतात में मुब्तला होते हैं? इस्लामी एक उसूल है, कुल्लिया कहलाता है, और वो हदीस वगैरह में भी मौजूद है कि किसी इंसान के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो बग़ैर तस्दीक के किसी बात को आगे बढ़ा दे। सुभान अल्लाह। तो पहले तस्दीक तो कर लो क्या कहा गया है। सही। और अगर कहीं किसी का गुनाह भी है तब भी अल्लाह जब पोशीदा रखता है अपने बंदे को, तो फिर तुम्हें किसने इख्तियार दिया कि तुम उसके राज को अफशा करो? कोशिश करो कि नर्म अंदाज से उसकी इस्लाह हो जाए, बजाय इसके कि तुम उसकी पब्लिसिटी के आइटम्स को बनाकर और टेलीविज़न पर या स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर इतना डिस्प्ले करो कि वो शख्स खुदकुशी कर जाए, सही बात, वो तबाह कर दे अपने आप को, ज़हनी मरीज बन जाए। कल क़यामत के दिन इसका जवाब देना है कि जिसमें जो ऐब नहीं था वो बयान क्यों किया, और अगर था भी तो तुमने क्यों बयान किया। ये भी तो बात है ना, अगर है भी तो आप के राइट्स नहीं है कि आप किसी के ऐप को इस तरह बात यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सही। हम अपने आप को अल्लाह के सामने जवाब दे जब समझते हैं अकाउंटेबिलिटी है, और यकीनन है क्योंकि कल क़यामत के दिन हमारे सारे आज़ा अल्लाह के सामने जवाब देंगे। आँख, नाक, पूरा जिस्म हमारा, एक एक शय हमारे खिलाफ बोलेगी और उस वक्त कोई साया नहीं होगा। लेकिन जो किसी के ऐब को छुपाता है, जो किसी की पर्दापोशी करता है, डॉक्टर साहब तो यकीन जानिए कल क़यामत के दिन उसके ऐब छुप रहे हैं। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहब आजकल थोड़ा टेक्नोलॉजी पे अगर आएँ तो आप देखेंगे यहाँ पे वीडियोस बन जाती हैं, एक दूसरे की चीज़ों को बंदा वो बगैर उसकी इजाज़त के बाहर निकाल देता है, जिससे बड़ा दिल आज़ारी होती है। तो ये भी तो किरदार साजी की तरफ ही आता है या ये किरदार कुशी है जी, और ये तबाह करने के मानों में आप उसको मौत की तरफ ले जा रहे हैं, तो आप कातिल हुए। अगर आपने एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाल दी मजे लेने के लिए, आसान के अंदर किसी को ज़हनी अज़ियत दी, उसके पूरे घर यानी घर का उसका ये आलम हुआ कि वो शख्स अपने ख़ानदान में मुँह नहीं दिखा सकता, मुआशरे में मुँह नहीं दिखा सकता। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन मौजूद नहीं थे? सही बात, बिल्कुल, मक्के में भी और मदीने में भी और अरब के अंदर भी, लेकिन हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको गले लगाया। और वही फिर बाद में किरदार के एतबार से कैसे बन गए, वरना इससे पहले के जो लोग थे क्या उनमें अखलाकी बुराइयां नहीं थी? क्या वो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन नहीं किया करते थे? लेकिन जब वो हुजूर के हल्क़े मोहब्बत में आए और जब उनकी हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के साथ उनकी तरबियत हुई, तो उनके किरदार आज ज़माने के लिए मिसाल बन गए। बेशक, ये उमर जो अब उमर था, तो जब ये उमर इब्न खत्ताब हुजूर का गुलाम बना, हुजूर से मोहब्बत करने वाला बना, तो आज फारूक आजम है, सुभान अल्लाह, अबू बकर सिद्दीक हैं, सुभान अल्लाह, उस्मान गनी हैं, सुभान और अल्लाह, अली इब्न अबी तालिब क्या बने? अल्लाह अकबर, करमल्लाहु वजहुल करीम, सुभान अल्लाह। तो ये किरदार ही तो था, तो जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। तो ये आदाब फ़र्जंदी आते ही उस वक्त है जब रूहानियत से मुताल्लिक़ हो जाए, कुरान से मोहब्बत करें, कभी दिल भटकेगा नहीं। हुजूर की ज़ात को हमेशा सामने रखें कि मेरे नबी तो कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते थे, मैंने कैसे कर लिया? घर में आए, रोज़ा लग रहा है, जनाब पूरे पूरे बर्तन फेंक दिए, सालन फेंक दिया, औरत को मारा। ये क्या है? ये अल्लाह को खुश करना है या अल्लाह को नाराज़ करना है? वो भी इंसान है। अगर ज़ाहिर रोज़े में है, अगर तो वो नहीं चखेगी, अगर नमक ज़्यादा हो गया या कम हो गया तो उसी हुस्न अखलाक के साथ पेश आओ, जिस तरह मेरे नबी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है ना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ घर में हुआ करते थे, यहाँ तक कि मैं गुड़ियों से खेलती थी तो हुज़ूर मुस्कुराया करते थे, यहाँ तक कि मैंने देखा कि हुज़ूर अपने जूतों को खुद सही किया करते थे, अपने कपड़ों को ठीक किया करते थे, तो खड़े होकर मेरी मदद किया करते थे। और उम्महातुल मोमिनीन में तमाम मेरी माएँ हुज़ूर के किरदार को इस तरह बयान करती हैं। आज हमारा किरदार वो कहाँ गया कि जो एक मुसलमान 10 पर भारी हुआ करता था, आज वो क्या है? जब रमज़ान आ गया चीज़ें महंगी कर दी, झूठ बोलना शुरू कर दिया, तोहमत लगाया, झूठा रास्ता, बस अमीर बनना है, ईद की तैयारी करनी है, क्योंकि जब तक मैं 50,000 का जोड़ा नहीं पहनूंगा उस वक्त तक बड़ा आदमी नहीं कहलाऊंगा। बड़े आदमी नहीं कहलाएंगे आप छोटे आदमी कहलाएंगे, क्योंकि हदीस है अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार,
कि जिसने रिश्वत ली और रिश्वत दी वो दोनों जहन्नम में चले गए। बताएं तो जरा। आप गलत रास्तों से पैसा कमा कर आप समझते हैं रब को राजी करेंगे ना। रब उनसे राजी होता है कि जिनसे मोहब्बत करता है, फिर उन्हें चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट की ज़रूरत नहीं होती। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असर सुजूद, इनके चेहरों पर सजदे चमकते हैं। सुभान सुभान तो जो सजदे चमकते हो तो उनका चेहरा भी चमकता है। क्या बात है, क्या बात अच्छा डॉक्टर साहब, देखने में आता है कि अगर एक अफसर है और वो अपने कुलीग के साथ बहुत नरम लहजे में बात करता है या नरम तरीके से रहता है, तो अक्सर उसकी उस नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है, तो उसको फिर मजबूरन अपने लहजे को या अपने किरदार को सख्त रखना पड़ता है। तो इस मामले में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दीन इस्लाम की क्या तालीम है। देखिए एक बात आपसे अर्ज़ करूँ मैं कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से तो बड़ा ओहदा किसी के पास नहीं था, अबू बकर से तो बढ़कर कोई ओहदा नहीं था, बेशक, अली इब्न अबी तालिब और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अलैहि मजमईन, जिनके लिए कुरान कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, सही, ये अल्लाह से राज़ी हो गया, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया। इनका किरदार तो था। बेशक। कोई ज़मीन पर सो रहा है, ऐसे हाथ रखा हुआ है, ज़मीन पर सो रहा है, कहा कौन अमीरुल मोमिनीन, वो है। कोई रास्ते में चल रहा है तो किस तरीके से चल रहे हैं आप वो देखें कि किस तरीके से कि ऊँट चल रहा है और हाथ में जो उसके कहना चाहिए कि ऊँट की जो डोर है जी। या जो लगा वो क्या कहलाता है, रस्सी जो है रस्सी उसकी के लगाम महार है, जी। तो वो किसके हाथ में है? वो अपने वक्त के सबसे बड़ी शख्सियत के हाथ में। और ऊपर कौन बैठा हुआ है? ऊपर बैठने वाला कौन है? गुलाम। हुजूर सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अपने सवारी पर जा रहे हैं, पीछे कौन है? गुलाम या उनके बेटे बैठे हुए साथ के अंदर। इसी तरीके से अपने आप को हुजूर पेश कर रहे हैं कि हाँ, तुम ये कहते हो ना कि तुम्हारे साथ जाती हुई छड़ी मैंने तुम्हारी पीठ पर मारी, तो कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उस वक्त छड़ी मारी थी मेरी पीठ पर जब मेरी पीठ नंगी थी, हुजूर ने अपने कपड़े उठा दिए। अल्लाह अल्लाह, कुर्बान जाए उनके। लोग कहते हैं कि वो तो हुजूर थे, अरे तुम हुजूर के गुलाम हो, कल क़यामत के दिन चेहरा दिखाना है। खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, लेकिन मैं नाउमीद नहीं हूँ। हमारे मोमिनीन के दिल चमकते हुए हैं। बस रमज़ान में जो इबादत डॉक्टर करें, साहब बस अब टाइम बहुत कम रह गया हमारे अफ्तारी के बस टाइम। एक जुमला सिर्फ जी, कहकर जी, और कि दुआ रमज़ान में भी जो आप इबादत करवाएं। करें हाँ। इसको पूरे 11 महीने भी जारी रखें। क्या बात है।